हेलो गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टेबल हम लोग कैसे डालते हैं HTML के अंदर। ठीक है, तो चलिए सिंपली यहाँ पर देखिए टेबल का एकदम सिंपल सिंटैक्स है। टेबल आपको ओपनिंग टैग डालना है और क्लोजिंग टैग डालना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज जो डालनी है वो टेबल रो, यानी टेबल का रो मतलब TR। ठीक है, TR डालोगे इसके बाद इमीडिएटली आपको डालना है टेबल की हेडिंग, मतलब ही TH। ओके, और यह सिंपल सा मैं हेडिंग के लिए मैं एक सिंपल हेडिंग ले रहा हूँ नाम से, और दूसरा हेडिंग मैं ले रहा हूँ चलो डिटेल्स ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने सिंपल सा यहाँ पर एक टेबल बनाया, टेबल ओपनिंग और टेबल क्लोजिंग, एक टेबल रो डाल दिया, और उसमें डाला मैंने टेबल हेडिंग जो मेरे टेबल की हेडिंग्स होने वाली है। ओके, तो टेबल की जैसे हेडिंग्स बनती है वैसे ही नीचे टेबल का डेटा भी होता है। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर देखिए TR में TH बनाया है, वैसे सिंपली TR और एक बार बनाना है और यहाँ पर टेबल डेटा बनाना है। ठीक है, टेबल डेटा मतलब ही TD। तो TD मतलब क्या, नेम क्या है, एक टेबल हेडिंग है तो उसका डेटा, तो उसका डेटा क्या होगा, उसका नेम। तो किशोरी ट्यूटोरियल्स में डाल रहा हूँ। ओके, और दूसरा जो टेबल डेटा है वो डिटेल्स। अभी डिटेल्स क्या है, किशोरी ट्यूटोरियल्स कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मुंबई लिखता हूँ और एक यहाँ पर देखिए फोन लिखता हूँ, चलो कुछ भी। ओके, ये हो गया हमारा सिंपल सा टेबल। तो इसको मैं सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद देखिए आपको ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये बेसिक, जब भी आप टेबल डालोगे विदाउट CSS तो ये आपको बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, CSS का पार्ट हम लोग CSS में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कॉल स्पैन और रो स्पैन के एट्रीब्यूट है जो टेबल के साथ यूज होते हैं। तो वो दिखाने के लिए मुझे एक छोटा सा आपको CSS यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो जल्दी से यहाँ पर जाते हैं, और देखिए मैं स्टाइल लिखता हूँ यहाँ पे, और स्टाइल में मैं लिख रहा हूँ टेबल और TH और TD। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ बॉर्डर, मुझे चाहिए बॉर्डर इसके लिए। और यहाँ पर मैं लिखूंगा सॉलिड, और मैं लिख रहा हूँ ब्लैक। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स। और एक चीज, पैडिंग मुझे चाहिए चारों साइड से 8 पिक्सल्स। तो अभी ये जो भी चीज़ मैंने लिखा है आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली मैंने यहाँ पर इंटरनल CS का यूज़ किया हुआ है। और ये क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग CSS में डिस्कस करेंगे, नॉट टू वरी। ओके, तो इसको मैंने सिंपली क्या है, इसको सेव करने के बाद देखिए आपको ये कुछ टेबल इस तरह दिखाई देगा। ओके, तो ये समझने वाली बात, अभी समझ में नहीं भी आता है आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं आपको ये समझाने वाला नहीं हूँ। मैं क्यों ये कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये दो एट्रीब्यूट्स आपको दिखाने हैं, इसीलिए मैंने छोटी सी स्टाइल वहां पर अप्लाई की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सिंपल सा टेबल का सिंटैक्स है। और एक चीज रेकमेंडेड है, क्या है कि जब भी आप टेबल हेडिंग यूज कर रहे हो तो उसके ऊपर, टेबल रो के ऊपर एक टैग आता है TH, यानी टी हेड करके। तो इसके अंदर हमेशा डाला करिए, ऐसा रिकमेंडेशन है। आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा, वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन अगर डालोगे तो ये अच्छा है, गुड हैबिट है। ओके, और टेबल डेटा के लिए भी उसी तरह टी बॉडी होता है, राइट। तो इसके अंदर आपको ये TR डालना है। तो अभी मैं फिर से सेव करता हूँ, फिर से सेम आउटपुट दिखाई देगा। अभी ऐसा नहीं है कि ये सिंपली एक ही रो आप यूज कर सकते हो। देखिए ये सिंपल एक रो बन जाता है। एक रो मतलब किशोरी ट्यूटोरियल्स और मुंबई फोन, ये एक रो है। और ये वाला आपका रो है जो टेबल हेडिंग हैंडल कर रहा है ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आप जितना चाहो उतने रोज यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, मैंने 2-3 डाल दिए। तो देखिए आपका टेबल कुछ इस तरह दिखने लगेगा। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप और एक चीज कर सकते हो। देखिए मुझे ये टेबल फुल विड्थ चाहिए, तो टेबल को आप विड्थ वाली जो एट्रीब्यूट है हमारी वो लगा सकते हो यहाँ पर 100%। सेव करता हूँ तो देखिए आपका टेबल जो है वो फुल विड्थ में बैठ जाएगा, फिट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये काम होता है। और एक चीज देखिए, अभी और एक चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, वो है कॉल स्पैन और रो स्पैन। इतना तो आप समझ गए कि सिंपल टेबल कैसे डालते हैं। टेबल तो हम लोग ने सीख लिया, तो मैं ये दो रो अभी निकाल देता हूँ, मुझे उसका अभी कुछ काम नहीं है। देखिए यहाँ पर सिंपल सा मुझे एक चीज दिखानी है आपको, कॉल स्पैन और रो स्पैन। इसीलिए मैं जितना छोटा हो सके उतना छोटा रख रहा हूँ, और आपको इजीली क्लियर क्लियर आइडिया आ जाए और क्लियर समझ में आए। ओके, तो बेसिकली देखिए सबसे पहली चीज हम लोग ने टेबल डाला, ओपनिंग और क्लोजिंग। इसके बाद है टेबल हेडिंग वाला सेक्शन,
जो ये ऊपर वाले दो बॉक्स दिख रहे हैं आपको वो है, उसके अंदर टेबल रो है और दोनों हैंडल हो रहे हैं नेम और डिटेल्स, यानी टेबल हेडिंग्स है ये दोनों बॉक्स। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका पहला रो है। फिर ये दूसरा रो है आपका टेबल बॉडी के अंदर टीडी। ठीक है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसके आगे एक और टीडी आ जाता है। ठीक है, अगर मान लो मुझे ईमेल डालना है यहाँ पर, तो मैं ईमेल डाल सकता हूँ email at समथिंग समथिंग .com, क्या gmail.com। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया। तो देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ खराब दिख रहा है ना, फिर ये जो स्पेस आ रही है ये आपको खराब दिखती है। तो इसीलिए ये दो जो एट्रीब्यूट्स है कॉल स्पैन और रो स्पैन, तो इसको हम यूज करते हैं। तो इसको कैसे यूज करना है देखिए, तो यहाँ पर एक दो और तीन टीडी हमारे आ रहे हैं, इस वजह से मैं क्या करूंगा, डिटेल्स का जो सेक्शन है, डिटेल्स देखिए मेरा ऊपर है, तो मैं डिटेल्स में जाके सीधा लिखूंगा क्या, कॉल स्पैन इक्वल टू दो कोट्स के अंदर तीन। मैं तीन ही क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक दो और तीन, ये देखिए एक दो और तीन है, इसीलिए मैं यहाँ पर कॉल स्पैन दे रहा हूँ। कॉल स्पैन काम क्या करता है, सिंपली ये यहाँ पर ये जो जगह है वो भरने का काम करता है, राइट। अब मैं सेव करूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली ये जगह भर देगा, फुल कर देगा। समझ में आ गया। तो बस सिंपल यही काम करता है हमारा कॉल स्पैन। अगर ऐसा कुछ करना है आपको टेबल में तो आप कर सकते हो, इसीलिए ये दोनों चीजें यहाँ पर रखी हुई है और इस वजह से मैंने ये स्टाइल अप्लाई की है ताकि ये चीजें समझ में आए। अभी आपको बात समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए और दूसरे तरीके का एक टेबल देखते हैं। ये तो एक हो गया सिंपल। अब दूसरा मैं बोलता हूँ यहाँ पर, और एक मैं टेबल बनाता हूँ। ठीक है, इसमें मैं टेबल हेड और बॉडी का यूज नहीं करूंगा, इसमें मैं सिंपली लिखता हूँ TR, और मैं यहाँ पर टेबल हेडिंग ले रहा हूँ, फिर से नेम, और इमीडिएटली इसके बाजू में मुझे चाहिए टेबल का डेटा। तो नेम के राइट हैंड साइड में मुझे डेटा चाहिए, इसके लिए मैं टेबल हेड के नीचे TD लिख रहा हूँ। ऐसा भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पर, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से मैं लिखता हूँ किशोरी ट्यूटोरियल्स। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया। एक बार देख लेते हैं, देखिए आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा और ये स्पेसिंग नहीं आ रही है यहाँ पर। तो हम लोग ने ऑलरेडी सीखा है, हमारे पास क्या है, ब्रेक है यहाँ पर, तो वो हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दो ब्रेक दे दूंगा, ओके, BR, और ये इसको मैंने सेव कर लिया फिर से, तो मुझे स्पेस मिल जाएगी। और देखिए कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पर, ओके। तो जैसा अभी मैंने लिखा है, देखिए TR के अंदर पहले हेडिंग लिया हुआ है और यहाँ पर सीधे उसके बाद में डेटा लिया हुआ है, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे दिखाना है। यहाँ पर कैसे था, नेम के नीचे है और यहाँ पर डिटेल्स के नीचे ये सारी चीजें, लेकिन यहाँ पर मुझे कैसे चाहिए, राइट हैंड साइड में चाहिए, ओके। तो इसीलिए और एक चीज मैं यहाँ पर फिर से TR लिखूंगा और फिर से यहाँ पर मैं हेडिंग ले रहा हूँ डिटेल्स, ओके। और इस बार यहाँ पर मुझे चाहिए TD। तो जैसे सेम चीज़ है, यही कॉपी करना है मुझे, कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और सेव करता हूँ। तो देखिए आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा ये टेबल, ओके। तो इतना तो क्लियर है कि ये कुछ इस तरह हम टेबल बना सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो कुछ इस तरह बना सकते हैं, ओके। अब इसके बाद कभी कभी इस सिचुएशन में, अब ऐसा अगर आपका जो टेबल है उस सिचुएशन में यहाँ पर एक आपका TD बढ़ जाता है। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे और एक TR डाल देता हूँ, TD बढ़ा देता हूँ, मैं बोलता हूँ email@gmail.com। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। तो ये देखिए आपका कुछ इस तरह दिखाई देगा। इसको मैं @ करता हूँ। ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा है, ये रो में एक रो बढ़ रहा है आपका। यहाँ पर क्या हो रहा था, एक कॉलम बढ़ रहा था। देखिए यहाँ पर देखिए एक दो और तीन कॉलम्स है, राइट, एक दो और तीन कॉलम्स है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक और दो रो बढ़ रहे हैं आपके, ठीक है ना। तो इस वजह से हम लोग ने ऊपर कॉलम बढ़ रहा था, इसके लिए हम लोग ने कॉल स्पैन यूज किया था। और यहाँ पर रो बढ़ रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे रो स्पैन। तो लेकिन देखिए डिटेल्स में हमें रो बढ़ रहा है ना, तो डिटेल्स में हमें लिखना है। तो डिटेल्स में रो कैसे बढ़ेगा, और रो स्पैन डालने से क्या होगा, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर डालता हूँ रो, ROWSPAN, और यहाँ पर मुझे दो देने हैं। देखिए ये वाला TD है और ये वाला TD है, मतलब ही दो है ना। मतलब ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, इन दोनों जगह पे ध्यान दीजिए, ये एक रो है और ये दूसरा रो है। तो इस वजह से ये जो रो है, ये पहला वाला रो है, दूसरा वाला रो, ये दो रो मुझे मर्ज करने हैं, एक मतलब जगह भर देनी है, जैसे हम लोग ने यहाँ पर भरी थी। तो वो करने के लिए अगेन मैं डिटेल में लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या लिख रहा हूँ, रो स्पैन और नंबर 2 लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ दो ही रो है, ओके।
तो इसको मैं सेव करता हूँ। तो देखिए इमीडिएटली ये दोनों रो जो है वो मर्ज हो जाते हैं और ये कुछ आपको इस तरह दिखाई देगा। ओके गाइस, तो ये छोटे से जो दो एट्रीब्यूट्स है जो रो स्पैन और कॉल स्पैन कुछ इस तरह काम करते हैं टेबल्स के साथ। तो मैं ज़रूरी समझता था कि ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये जो स्टाइल वाला जो सेक्शन है ये यहाँ पर लगा दिया। विदाउट स्टाइल ये आपको समझ में नहीं आता। अगर मैं देखिए इसकी स्टाइल निकाल दूँ तो ये आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, राइट। तो इसीलिए मैंने छोटा सा स्टाइल लगाया है, ये आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग सीएसएस के वीडियोस में देखेंगे। ओके गाइस, तो बस यही है टेबल्स में, और इसी तरह हम टेबल्स बनाते हैं और रो स्पैन और कॉल स्पैन का यूज़ करते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।